फलोदी जिला बनने के बाद पहली बार फलोदी आशीर्वाद कृषि सेवा केंद्र के तत्वाधान में किसान मिलन समारोह का आयोजन शहर के नगर परिषद भवन के पास स्थित केके मार्केट में आज आयोजित किया गया। आशीर्वाद कृषि सेवा केंद्र फलोदी के सुनील बेनीवाल ने बताया कि किसानों को बुआई में गुणवत्ता व फसल की सुरक्षा को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया था। साथ ही कृषि विभाग के संयुक्त निर्देशक जगदीश चंद्र द्वारा अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा व फसल सुरक्षा को लेकर बीमा करवाना बेहतर समाधान बताते हुए किसी भी संस्था के बीज खाद खरीदे जाने पर उसका पक्का बिल लेने को कहा। इसके बाद किसानों ने अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर जानकारों के साथ वार्ता कर बेहतर परिणाम की ओर अग्रसर हो सके। ऐसे कई सवाल भी पूछे। बेनीवाल ने बताया कि जिले गांव ढाणियों में बड़ी संख्या में किसान इस ऐतिहासिक समारोह में पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद के सभापति पन्नालाल पहलवान व कृषि विभाग के संयुक्त निर्देशक जगदीश चंद्र सहित कृषि व वाणिज्य क्षेत्र के कई गणमान्य किसान उपस्थित रहे। इसी खुशी के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया है और इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी चीजें कृषि अधिकारियों के द्वारा, आयुर्वेद डॉक्टरों के द्वारा आपको बताएं। हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि जहां भी फसलें वगैरह खराब होती है, किसान बंधु हमें याद करता है तो हम जाके देखकर। किसान भाइयों को सबसे पहले मिट्टी की जांच करवानी चाहिए और अपने मिट्टी के रिपोर्ट के आधार पर ही खाद, बीज, दवाई और उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपना बीमा अनिवार्य रूप से करवा लें। इसमें खरीफ की फसल के लिए 31 जुलाई लास्ट तारीख होती है और रबी के लिए 31 दिसंबर लास्ट दिन होती है। तो इसमें रिस्क है। किसान का प्रीमियम अनाज वाली दलहनी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम किसान से दिया जाता है और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% उनके किसान से लिया जाता है। बाकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार अनुदान देती है इसके ऊपर। और तहसील स्तर पर फसल कटाई प्रयोग के आधार पर या पटवार मंडल के प्रयोग के आधार पर किसानों को क्लेम का मुआवजा देय होता है, जो अगले फसल के 3-4 महीने बाद में दिया जाता है। मुआवजे की प्रक्रिया को लेकर किसानों को थोड़ा परेशानी आती है। इसमें कुछ ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, परंतु अब ये क्या है कि इसमें टाइम लगता है। 3 विभाग अलग अलग, कृषि विभाग का है, अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और सांख्यिकी विभाग का है। तो तीनों का कोऑर्डिनेशन से ये पहले गिरदावरी होती है, गिरदावरी के बाद फसल का चयन होता है, चयन के बाद फसल कटाई होती है, कटाई के बाद 15 दिन सूखने का, वो टाइम ज़रूर लंबा होता है, इसलिए टाइम लगता है। स्पेशल आपदा के लिए जैसे फसल काटने के बाद में ख़राब हो जाती है, बारिश आ जाती है, डूब जाती है, तो स्पेशल केस में ट्रीट होता है। तो वो कंपनी या विभाग या बैंक किसी एक को विदिन 7 डेज़ के अंदर सूचना देनी पड़ती है, मेल से या किसी व्यक्तिगत रूप से, तो उसका स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशल क्लेम आती है। बिल्कुल यहाँ कर सकता है। कृषि विभाग का ऑफिस है फलोदी जिले में, और संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला चल रहा है। उद्यान से रिलेटेड समस्या तो उद्यान विभाग का ऑफिस भी है और फील्ड में हमारे 15 सुपरवाइजर हैं फलोदी जिले में और 68 कृषि परीक्षक अभी कार्यरत हैं। इस तरीके के सम्मेलन है सर, किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्यों करवाना चाहिए? इस तरह के सम्मेलन किसानों के लिए ज़रूरी है। हम भी करवाते हैं, प्राय निजी भी करवाते हैं। इससे क्या किसान का ज्ञान अपडेट होता रहता है और उनको नई नई तकनीकी की जानकारी होती रहती है, तो इससे उनको फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है।